जी देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मनपा आयुक्त मुंडे के खिलाफ व्यापारियों ने किया आंदोलन। नागपुर में कल महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंडे इनके विरोध में व्यापारियों द्वारा आंदोलन किया गया, जिसके चलते पूरे जिले की बाजार पेट दुकानें बंद रही। ऑड इवन व्यापारियों को नए लाइसेंस, कोरोना जांच की सख्ती, इन सभी बंधनकारक नियमों के विरोध में कल यह आंदोलन किया गया। महापौर संदीप जोशी द्वारा व्यापारियों के इस बंद आंदोलन को सहयोग दिया गया। व्यापारी एकता जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी, तानाशाही नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो लाइसेंस का काला कानून, वापस लो। बगर हाउस के पास कराई ये कानून हम पे लाद दिया है और काफ़ी इन्हें 4-5 लाख फॉर्म छपा के भी सब जोन में भेज चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यापारी ने नागविदक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पे इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तो अभी ये कहना मुश्किल है इससे नुकसान क्या हो गया है, लेकिन अभी तक हमने कहा है कि इसको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है करके। व्यापारियों की चिंता होगी, उसके बावजूद भी वो इस प्रकार के कानून ला रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं उन्हें हमारी कितनी चिंता है। आज जिस तरह से बंद रखा गया है, इसमें स्पष्ट हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके भी कहा कि जो ये लाइसेंस का काला कानून हम पे थोपा जा रहा है, इसे हमारा पुरजोर विरोध है और ये तुरंत नागपुर कॉरपोरेशन इसे वापस ले। साथ में जो व्यापारियों को कोरोना की टेस्टिंग के लिए कल भी तुकाराम जी मुंडे ने वीडियो डाला है, उसका भी हम विरोध करते हैं। हम ऑड इवन का भी इसमें विरोध करते हैं। बाजारों को पूर्ण रूप से खोलने की अनुमति हमें चाहिए। नागपुर में सारे बाजार आप सुबह से देख रहे हैं, हम भी सब जगह घूम रहे हैं, सब पूरे बाजार बंद है और तकरीबन आज 101 करोड़ रुपए का दिन भर में नुकसान होना तय है। वहीं दूसरी ओर 22 अगस्त से गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते गणेश विसर्जन संदर्भ में कल नागपुर के महालिया टाउन हॉल में महापौर और महापालिका अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस दौरान इस साल सार्वजनिक मंडल को 4 फुट गणेश जी की प्रतिमा बैठाने की अनुमति देने तथा कुछ नियम व शर्तों का पालन करने का आह्वान महापौर संदीप जोशी द्वारा किया गया। साथ ही सार्वजनिक मंडल तथा घरगुती गणेश मूर्तियों का विसर्जन मंडल तथा घर में ही करने के आदेश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं, जिसके चलते कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी और कोरोना संक्रमण नियंत्रण में रहने में मदद होगी। आज नागपुरातील गणपती विसर्जनाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची बैठक पार पडली। महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी, त्याचप्रमाणे शहरातील मोठ्या संख्येने NGO देखील या ठिकाणी उपस्थित होते। या ठिकाणी काही प्रमुख निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या गाईडलाईन प्रमाणे, महानगरपालिकेच्या गाईडलाईन प्रमाणे घेण्यात आलेले आहे। माझी आपणाला सर्वांना विनंती आहे की आपल्याला अडचणी माहीत आहेत आणि या अडचणी माहीत असल्यामुळे यावेळी माझ्या घरातल्या मूर्तीचं विसर्जन जे आहे मी माझ्याच घरी पाण्याच्या बादलीमध्ये, पाण्याच्या बकेटमध्ये करील, याची तुम्ही आणि आपण प्रत्येकाने प्रतिज्ञा घेणं अत्यंत आवश्यक आहे। कारण बाहेर निघालो तर पुन्हा संसर्ग होणार, पुन्हा 10 लोक एकत्र येणार। त्यामुळे घरच्या मूर्तीचं विसर्जन घरच्याच घरी, घरच्याच बकेटमध्ये आपण सर्वांनी करावं। त्याचप्रमाणे निर्माल्य हे बाहेर काढून ठेवावं। सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना माझी विनंती आहे की गाईडलाईन प्रमाणे आपण चालतच आहात, परंतु अजून एक काळजी आपण सर्वांनी घ्यावी याची विनंती आहे। यावेळी माननीय आयुक्तांसोबत चर्चा करून आम्ही दोघांनी मिळून निर्णय घेतलेला आहे की यावेळी नागपूर शहरातील एकाही तलावामध्ये विसर्जन होणार नाही। सार्वजनिक गणेशोत्सवाचं सुद्धा, सार्वजनिक गणपतीचं सुद्धा विसर्जन त्यांनी मंडळांनी त्यांच्या बाजूला एका 4 फुटाच्या ड्रम मध्ये करावं, त्याच ठिकाणी करावं, जेणेकरून विसर्जनाला एकत्र जाणं, 10 जण जाणं, 20 जण जाणं हा सर्व प्रकार थांबवता येईल। आणि त्यामुळे सार्वजनिक गणपती 4 फुटाच्या ड्रम मध्ये त्याचं विसर्जन, घरच्या गणेशजींचं विसर्जन घरच्या घरी हे आपण जर केलं तर मला असं वाटतं की या कोरोनाच्या काळामध्ये, त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यामध्ये, गणेशजींच्या काळामध्ये आपण सारे मिळून यशस्वी होऊ। त्याकरता
या दोन्ही सूचनांचं पालन आपण सारे मिळून करूया, एवढीच आपल्याला नम्र विनंती। धन्यवाद। तो वहीं तीसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच संबंधी कल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले की कॉपी हमारी तरफ आते ही इसका अभ्यास कर इस पर प्रतिक्रिया देने का अनिल देशमुख ने कहा। सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आलेला आहे आणि त्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो। त्याचबरोबर जे काही सहकार्य लागेल ते सुद्धा राज्य शासन सहकार्य देईल। एक अतिशय मुंबई पोलीसच्या बाबतीत अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे की या संपूर्ण तपासामध्ये मुंबई पोलिसांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने तपास केला। सुप्रीम कोर्टाने सुद्धा आपल्या जजमेंटमध्ये मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये CRPC 174च्या अंतर्गत जो तपास केला त्यामध्ये कोणताही दोष आढळला नाही, योग्य पद्धतीने तपास झाला, अशा पद्धतीचं सुद्धा सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटमध्ये ऑब्झर्वेशन आहे। त्याच्यामुळे या पद्धतीनं काही मंडळी मुंबई पोलीसच्या बाबतीत बोलत होती, क्लिअर कट ऑब्झर्वेशन सुप्रीम कोर्टाने दिला की या मुंबई पोलिसांच्या तपासामध्ये कोणताही दोष नाही, योग्य पद्धतीने तो तपास झाला। आणि आपल्याला कल्पना आहे की परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जी राज्यघटना दिली आहे आणि या राज्यघटनेमध्ये जी संघराज्याची जी संकल्पना आहे किंवा फेडरल स्ट्रक्चरची जी संकल्पना आहे त्या फेडरल स्ट्रक्चरच्या संकल्पनेबाबत सुद्धा आता जे आपले घटनातज्ञ आहेत की अनेक विचारवंत आहेत यांनी सुद्धा विचारमंथन करावं, ही सुद्धा त्यांनी या आजच्या ठिकाणी सांगू इच्छितो की याच्या बाबतीत आपल्याला कल्पना आहे की CBIला इन्क्वायरी द्यायची की नाही तो राज्य शासनाचा अधिकार राहतो। राज्य शासन आणि NOC दिल्यानंतर तो तपास CBIकडे जातो, पण सुप्रीम कोर्टाने वगैरे याच्यामध्ये इंटरफेअर केल्यानंतर किंवा त्यांनी जजमेंट दिल्यानंतर त्या पद्धतीचं राज्य शासन जे आता सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आलं आहे त्या पद्धतीचं सहकार्य राज्य शासन आपला CBIला करेल। आणि यामध्ये आपल्याला सांगू इच्छितो की यामध्ये ज्या पद्धतीनं विरोधी पक्षाचे नेते या संपूर्ण प्रकरणाचं राजकारण करण्याचा प्रयत्न करते। आपल्याला माहिती आहे की बिहार राज्यामध्ये पुढच्या काही काळामध्ये निवडणुका आहेत आणि हे निवडणुका लक्षात घेऊन काही पक्षाचे नेते यामध्ये राजकारण आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत। पण मगाच मी सांगितलं की ज्या पद्धतीनं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की मुंबई पोलिसांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं प्रोफेशनली तपास केला, कोणताही त्यांच्या तपासामध्ये दोष नहीं, हे अतिशय महत्त्वाचं है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।